नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत की जनगणना 2011। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब आपके लिए साथियों टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी जो सभी एग्ज़ामों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी, चाहे वह आरआरबी हो, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, सीजीएल, एमटीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथ साथ में सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो उसको आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको बिना किसी शुल्क के PDF फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला जाता है? तो इसको 7वीं अनुसूची में डाला जाता है। किसको? भारतीय संविधान जनगणना की जो अनुसूची है इसको 7वीं अनुसूची में डाला जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार द्वारा दिया गया है? तो धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार के द्वारा दिया गया है। ये धारा 246 के तहत दिया गया है। किसके? 246 धारा के तहत दिया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? तो साथियों, भारत में जनगणना की शुरुआत सन 1872 से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी? भारतीय जनगणना की। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं उनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? सन 1881 से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई है? तो ये जनगणना ये हुई है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 ईस्वी में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी? ये 8वीं जनगणना होगी स्वतंत्र भारत की। कौन सी? 8वीं। ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य ये रखा गया है? और साथियों, ये लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2045 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? जो विभाजक वर्ष है ये 1921 वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत है 51.47% है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये विश्व की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है 17.5% है। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये 1.64% वार्षिक वृद्धि दर रही है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि ऋणात्मक है? तो दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक है नागालैंड की। कहाँ की है? ये है नागालैंड की है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात है 918 है। कितना है? 918 है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना होता है? लिंगानुपात कितना है? ये है 943 है लिंगानुपात, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व था 382। कितना था? 382 था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो साक्षरता प्रतिशत है 73% है साक्षरता का। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो महिलाओं की थी 64.6%। किसकी थी? ये थी महिलाओं की थी। किसकी थी? महिलाओं की थी, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो इनमें था 945 लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो इनमें लिंगानुपात था 990 था। कितना था? 990, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम है उत्तर प्रदेश है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ये प्रतिशत होगा 16.6% होगा। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? ये होगा 8.6% होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है 2001 ईस्वी से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो दशकीय वृद्धि दर थी 23.7% थी। ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में कितना ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत होता है? ये होता है 68.8% होता है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन से राज्य की है? ये है सिक्किम राज्य की। किसकी है? सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इनमें जनसंख्या सबसे कम थी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी। इम्पोर्टेंट है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? सर्वाधिक जनसंख्या होगी ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की होगी, जिसको ध्यान में जरूर रखिएगा। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? न्यूनतम जनसंख्या ये सिक्किम की होगी, इसका ए राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष निम्न मर से किस देश की जनसंख्या बराबर वृद्धि हो रही है? तो बराबर वृद्धि हो रही है ऑस्ट्रेलिया की हो रही है। क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो भारतीय राज्यों में स्थान होगा इसका तीसरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो 3 सबसे बड़े राज्य भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिए। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य का है? तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर ये है साथियों मेघालय का है। किसका है? मेघालय का है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो सर्वाधिक घनत्व है बिहार का है। किसका है? बिहार राज्य का है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? न्यूनतम घनत्व किस राज्य का है? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा दिल्ली होगा, इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार है, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली था। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। कौन सा है? ये लक्षद्वीप है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ये है केरल राज्य का है लिंगानुपात, ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात होगा साथियों किसका होगा? हरियाणा का, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये हो गया पुडुचेरी हो जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना होगा? तो शिशु लिंगानुपात होगा किस राज्य का होगा? ये होगा अरुणाचल प्रदेश का। इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन को
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है। तो साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का बताया गया है, ये केरल का है। कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 में जनगणना हुई है उसके अनुसार साक्षरता प्रतिशत बी केरल राज्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है। तो न्यूनतम होगा साथियों, ये होगा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत होगा कौन सा होगा, बिहार होगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है सर्वाधिक साक्षरता और प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान में जरूर रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश होगा दादर नगर हवेली, बी होगा इसका राइट आंसर। दादर नगर हवेली होगा न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा होगा, ये हो जाएगा साथियों लक्षद्वीप हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किसकी होगी, ये होगी केरल राज्य की होगी। किसकी होगी, केरल की होगी, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हम आपके लिए टॉप कितने क्वेश्चन लेकर के आए थे, टॉप आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर के आए थे जो सभी एग्जामों के लिए, ऑल एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या यूज़फुल क्लास है हुई है। आप लोग वीडियो के हमेशा कोई सा भी वीडियो हो उसके वीडियो के अंत तक रहना है और सभी क्वेश्चनों को हल करना है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। और साथियों चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए। डेली अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स वाली क्लासें हमेशा लेकर के आते रहेंगे। आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।